नमस्कार और स्वागत है मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिसने न केवल अपने समय को बल्कि पूरी मानवता के सोचने का ढंग बदल दिया। वह थे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। ये कहानी है उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की, एक ऐसे जीवन की जो संघर्षों, जिज्ञासाओं और अविश्वसनीय खोजों से भरी हुई थी। 17वीं शताब्दी का इंग्लैंड। समय था 1643 का। ठंड के मौसम की एक सर्द रात थी। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वुल्सथॉर्प में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया आइजैक न्यूटन। जन्म के समय न्यूटन इतने छोटे और कमजोर थे कि लोगों को विश्वास ही नहीं था कि ये बच्चा जिंदा रहेगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वही नन्हा बालक आगे चलकर मानव सभ्यता के इतिहास को बदलने वाला था। न्यूटन का बचपन सामान्य नहीं था। जब वह सिर्फ 3 महीने के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। मां ने दूसरी शादी कर ली और छोटे से आइजैक को दादी के पास छोड़ दिया। बचपन में उन्हें प्यार और देखभाल की कमी महसूस हुई। वे अकेलेपन में जीना सीख गए, लेकिन इसी अकेलेपन ने उन्हें सोचने, देखने और प्रश्न करने की शक्ति दी। उन्होंने अपने खिलौनों को तोड़कर देखना पसंद किया कि अंदर क्या है, वह कैसे काम करते हैं। उनके भीतर बचपन से ही जिज्ञासा की आग थी। स्कूल में न्यूटन बहुत शांत बच्चे थे। शुरुआत में पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी लगन से सबको पीछे छोड़ दिया। वह दीवार पर लगी घड़ी देखते रहते, पानी की बूंदें गिनते और सोचते रहते कि यह सब चीजें नियमों के तहत क्यों चलती हैं। धीरे धीरे यह सोच उनके जीवन का हिस्सा बन गई। हर चीज का एक कारण होता है। यही सोच आगे चलकर उनके महान सिद्धांतों की नींव बनी। किशोरावस्था में न्यूटन ने घर पर ही कई छोटे प्रयोग करने शुरू किए। उन्होंने अपने घर की छत पर हवा की दिशा मापने का यंत्र बनाया। वे हवा की गति, पानी की बहाव और सूरज की दिशा पर नोट्स लिखते। उनके दोस्तों को लगता था कि वह अजीब है, लेकिन न्यूटन के लिए यह जीवन का सबसे रोचक काम था। जब वह 17 साल के हुए, उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया। ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला मिला। वहीं से उनके जीवन की असली शुरुआत हुई। वहां उन्होंने गणित, दर्शन और खगोल शास्त्र की पढ़ाई की। न्यूटन किताबों से ज्यादा खुद सोचने में विश्वास करते थे। वह ग्रीक दार्शनिकों डेस्कार्ट और गैलीलियो के सिद्धांतों को पढ़ते, फिर उनके विचारों पर खुद प्रयोग करते। साल 1665 आया और इंग्लैंड में फैला प्लेग, यानी महामारी। कॉलेज बंद हो गया और न्यूटन को अपने गांव लौटना पड़ा। यह वह समय था जब पूरी दुनिया डरी हुई थी, लेकिन न्यूटन ने इस एकांत को अवसर में बदल दिया। वह अपने गांव के बगीचे में अकेले बैठते, सोचते, प्रयोग करते। और इसी दौरान एक दिन वह घटना घटी जिसने विज्ञान का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। एक सेब पेड़ से गिरा और जमीन पर आ गिरा। साधारण व्यक्ति इसे सामान्य बात मानता, लेकिन न्यूटन का दिमाग अलग था। उन्होंने सोचा, यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? यही सवाल उन्हें अंदर तक हिला गया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि धरती हर चीज को अपनी ओर क्यों खींचती है। यह खिंचाव क्या है, क्यों है? कई महीनों की सोच विचार और गणना के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यह एक बल है जो हर वस्तु को आकर्षित करता है। यही बल ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाए रखता है। यही बल सेब को नीचे गिराता है, और इसी बल का नाम उन्होंने दिया गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने यह भी कहा कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर चीज एक दूसरे को आकर्षित करती है। यह नियम केवल पृथ्वी पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। न्यूटन ने इसके साथ साथ गति के 3 महान नियम भी बनाए, जिन्हें आज भी हर विज्ञान का विद्यार्थी पढ़ता है। पहला नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। दूसरा नियम, किसी वस्तु की गति उसके द्रव्यमान और त्वरण के अनुपात में बदलती है। और तीसरा नियम, हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इन तीनों नियमों ने न सिर्फ विज्ञान को नई दिशा दी, बल्कि यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड किसी जादू से नहीं, बल्कि सटीक गणितीय नियमों से चलता है। न्यूटन ने अपनी इस सोच को 1687 में प्रकाशित किया। उनकी महान पुस्तक फिलोसफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे आज भी प्रिंसिपिया कहा जाता है, यह पुस्तक वैज्ञानिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। न्यूटन का जीवन आसान नहीं था। उन्होंने गरीबी, अकेलापन और आलोचना सब कुछ झेला।
कई लोग उनके विचारों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन न्यूटन हमेशा कहते थे, मैं दूसरों से आगे इसलिए देख पाया क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। यानी उन्होंने अपने से पहले के महान वैज्ञानिकों के कार्यों को आगे बढ़ाया, न कि उनसे मुकाबला किया। वह अपने प्रयोगों में इतना खो जाते कि कई बार खाना तक भूल जाते। उनकी डायरी में सैकड़ों सूत्र और नोट्स भरे थे। उन्होंने प्रकाश के रहस्यों पर भी काम किया। उन्होंने यह साबित किया कि सफेद प्रकाश असल में कई रंगों का मिश्रण है। इसके लिए उन्होंने प्रिज्म का प्रयोग किया और सूर्य की किरणों को 7 रंगों में बांट दिया: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। आज हम जिस इंद्रधनुष को देखते हैं उसे वैज्ञानिक रूप से समझाने वाले पहले व्यक्ति न्यूटन थे। न्यूटन ने न सिर्फ भौतिकी बल्कि गणित में भी अद्भुत योगदान दिया। उन्होंने कैलकुलस की नींव रखी, एक ऐसा गणितीय तरीका जिसने आधुनिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीक को जन्म दिया। बाद में जर्मनी के वैज्ञानिक लाइबनिज ने भी इसी पर काम किया और दोनों में कैलकुलस विवाद हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ने अपने अपने तरीके से मानव ज्ञान को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे न्यूटन का नाम पूरे यूरोप में फैल गया। उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया, जो उस समय वैज्ञानिकों की सबसे प्रतिष्ठित संस्था थी। बाद में वह उसके अध्यक्ष बने। इंग्लैंड की रानी ने उन्हें सर की उपाधि दी। अब वह सर आइजैक न्यूटन कहलाए। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद न्यूटन का व्यक्तिगत जीवन बहुत एकाकी रहा। उन्होंने कभी शादी नहीं की। अपने प्रयोगों, गणनाओं और लेखन में ही उनका सारा समय बीत गया। वह कहते थे, मैं अपने जीवन को समुद्र किनारे खेलते एक बच्चे की तरह देखता हूँ, जो कभी सुंदर सीपियां ढूंढ लेता है, जबकि मेरे सामने सागर का विशाल रहस्य पड़ा रहता है। जीवन के अंतिम वर्षों में न्यूटन ने खगोल शास्त्र, धातुकर्म और धर्मशास्त्र पर भी शोध किया। उन्हें यह विश्वास था कि विज्ञान और ईश्वर एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही सत्य को समझने के 2 मार्ग हैं। 20 मार्च 1727 को सर आइजैक न्यूटन ने इस दुनिया को अलविदा कहा। वह 84 वर्ष के थे। उनके जाने के बाद उन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया, जहां इंग्लैंड के महानतम लोगों को सम्मान दिया जाता है। आज भी उनके नाम पर विश्वविद्यालय, प्रयोगशालाएं और खोजों के पुरस्कार दिए जाते हैं। न्यूटन ने जो विरासत छोड़ी, उसने आधुनिक विज्ञान की नींव रख दी। उनके नियमों ने हमें बताया कि ब्रह्मांड का हर कोना गणित से जुड़ा है, हर वस्तु किसी कारण से चलती है और हर घटना के पीछे एक नियम होता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सवाल पूछना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर सवाल एक नई खोज की शुरुआत है। आज जब हम रॉकेट देखते हैं, उपग्रहों को अंतरिक्ष में घूमते देखते हैं या हमारे मोबाइल में तकनीक का कमाल देखते हैं, तो ये सब कहीं न कहीं न्यूटन की सोच का ही परिणाम है। उन्होंने दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि ज्ञान ही शक्ति है। न्यूटन का जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके भीतर जिज्ञासा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उनके शब्दों में, जो हम जानते हैं वह एक बूंद के समान है और जो नहीं जानते वह सागर के समान। इसीलिए मित्रों, अगर कभी जीवन में असंभव लगे तो न्यूटन को याद करें, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि एक सेब गिरने की साधारण घटना भी पूरी सृष्टि का रहस्य खोल सकती है। न्यूटन की खोजों ने एक नई दुनिया का दरवाजा खोला, जहां विज्ञान और तर्क ने अंधकार में प्रकाश डाला। जब वह अपने प्रयोगों में लिपटे हुए थे, तब भी दुनिया के अनेक लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है, जबकि ब्रह्मांड इसके चारों ओर घूमता है। न्यूटन ने अपने गहन विचार और गणनाओं से इस मिथक को तोड़ा। उन्होंने कहा, नहीं, सूरज ही इस खेल का केंद्र है। उनकी सोच ने न केवल खगोल विज्ञान को बल्कि मानवता की सोच को भी बदल दिया। एक बार जब न्यूटन अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, तो उन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक प्रिज्म लिया। उस प्रिज्म के माध्यम से सूर्य की किरणों को गुजारते हुए उन्होंने देखा कि सफेद प्रकाश दरअसल 7 रंगों का मिश्रण है। यह पल उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने अपने नोट्स में लिखा, प्रकृति कोई जादू नहीं बल्कि गणितीय नियमों का पालन करती है। उन्होंने अपने ज्ञान से भरे कमरे में बैठकर अंधेरे में रोशनी की एक किरण की तरह विचारों को आगे बढ़ाया। न्यूटन का विचार था कि हर वस्तु के पीछे एक बल होता है और उन्होंने इसे गणित की भाषा में व्यक्त किया। उनके गति के नियमों ने यांत्रिकी का आधार रखा, जिससे आज की कारें, रॉकेट और यहाँ तक के घड़ियां भी चल पाती हैं। लेकिन उनके जीवन में संघर्ष भी था। जब उन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रकाशित करने की कोशिश की, तो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के साथ उनका विवाद हो गया। हुक ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पेश किया था,
न्यूटन स्वभाव से संवेदनशील इस आरोप से आहत हुए और कुछ समय के लिए अपने प्रयोग रोक दिए, लेकिन समय ने वह सिद्ध कर दिया कि सत्य को कोई छिपा नहीं सकता। न्यूटन ने अपने प्रिंसिपिया में अपने सिद्धांतों को विस्तार से लिखा। यह पुस्तक इतनी गहरी थी कि उस समय के अधिकांश वैज्ञानिक भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। न्यूटन की विज्ञान में गहरी रुचि और उनके प्रयोगों की अद्भुतता ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बना दिया। इसी बीच उनके जीवन की कई परतें भी थीं। वह केवल विज्ञान में ही नहीं बल्कि धर्म और रहस्यमय विषयों में भी रुचि रखते थे। वह मानते थे कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को गणित की भाषा में रचा है। रात के समय दीपक की हल्की रोशनी में वह सूत्र लिखते हुए सोचते थे कि वह उस बालक की तरह है जो समुद्र किनारे खेल रहा है। समय के साथ न्यूटन का नाम पूरे यूरोप में फैल गया। उन्हें रॉयल मिंट का प्रमुख बनाया गया, जहां उन्होंने देश की आर्थिक प्रणाली को सशक्त किया। उन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया और वे सर आइजैक न्यूटन कहलाए। यह सम्मान इंग्लैंड के इतिहास में किसी वैज्ञानिक को पहली बार मिला था। उनके अंतिम वर्षों में न्यूटन शांति और एकांत में रहे। उन्होंने कहा, प्रकृति की किताब हर किसी के लिए खुली है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए हमें गणित की भाषा सीखनी होगी। 20 मार्च 1725 को न्यूटन ने अंतिम सांस ली। उन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में सम्मान के साथ दफनाया गया, जहां लिखा गया, यहाँ विश्राम कर रहे हैं सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने मानवता के लिए ब्रह्मांड के नियमों का रहस्य खोला। उनकी सोच और विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि सवालों में छिपा होता है। न्यूटन ने कहा, मैंने जितना जाना है वह ईश्वर की महान योजना का एक अंश मात्र है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर प्रश्न एक नई खोज की शुरुआत है।